चित्तौड़गढ़ की ऊंची ऊंची प्राचीरों के भीतर एक ऐसी रानी रहती थीं जिनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की भी थी। उनका नाम था रानी पद्मिनी। कहा जाता है कि उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन पद्मिनी की सबसे बड़ी पहचान उनकी मर्यादा, साहस और स्वाभिमान थी। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह ने पद्मिनी से विवाह किया था। वे न केवल एक रूपवती रानी थीं, बल्कि बुद्धिमती और धर्मनिष्ठ भी थीं। महल में वे स्त्रियों को सम्मान, शिक्षा और आत्मबल का महत्व समझाती थीं। उनका विश्वास था कि नारी केवल सौंदर्य की वस्तु नहीं, बल्कि संस्कार और शक्ति का प्रतीक है। एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में पता चला। उसने कपट से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसकी मंशा रानी पद्मिनी को पाने की थी, परंतु चित्तौड़ की रानी ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। जब राजा रतन सिंह युद्ध में बंदी बना लिए गए, तब पद्मिनी ने बुद्धि और साहस से उन्हें छुड़वाने की योजना बनाई। पालकी में सैनिकों को बैठाकर उन्हें महल से बाहर निकलवाया गया और राजा सुरक्षित लौट आए। पर अलाउद्दीन फिर भी नहीं माना और उसने दोबारा आक्रमण किया। जब चित्तौड़ का पतन निश्चित हो गया, तब रानी पद्मिनी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर किया, अर्थात अग्नि में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की। यह कोई हार नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की अमर विजय थी। रानी पद्मिनी आज भी भारत की नारी शक्ति, मर्यादा और बलिदान की प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सम्मान जीवन से भी बड़ा होता है और सच्चा साहस वही है जो आत्मा की रक्षा करे।